फ्रेंड्स ये हमारे पास 18 इंच का एग्जॉस्ट फैन, इसकी हम रिवाइंडिंग करने वाले हैं एल्युमिनियम से, यानी कि एल्युमिनियम बाइंडिंग में। तो पहले इसकी हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। अगर हम इसकी कोर की लेंथ की बात करें तो इसकी जो कोर की लेंथ है वो 1 इंच 4.5 सूत यानी कि 4 सेंटीमीटर है। और इसका जो डाया है कोर का वो 2 इंच 3 सूत यानी कि 6 सेंटीमीटर है। और कैपेसिटर जो इसके अंदर लगेगा वो 6 MFD का लगेगा। इसकी जो रनिंग की पीछे चार्ज 6 है और इसके अंदर जो रनिंग में डेटा निकला था वो 130 230 निकला था। ये जो है सेट बाइंडिंग में, लेकिन अब हम इसको लच्छी में बनाएंगे। तो इसके अंदर जो पहले 26 नंबर का एल्युमिनियम वायर निकला था, लेकिन अब हम इसको अलग डेटा से बनाएंगे। तो इसकी जो हम पिच रखने वाले हैं 4-6 ही रखेंगे, आफ्टर बिफोर, ताकि हमें पहचान रहे। तो फ्रेंड इसको हम लच्छी में किस तरह से बनाएंगे। हमारी टर्न्स रनिंग में कितनी पड़ी हुई थी, 130 और 230, जो कि हो गई 360। अब हम क्या करेंगे इसमें प्लस 10%, क्योंकि यहाँ पर हम वायर 1 नंबर पतला करने वाले हैं। पहले ये जो है वो 26 नंबर से बना हुआ है, लेकिन इसको हम 27 से बनाएंगे। तो 1 नंबर पतला करेंगे तो टर्न्स हम इसमें 10% बढ़ा देंगे। तो 360 प्लस 10% बराबर होता है 396। इसको हम डिवाइड कर देंगे तीन तीन से, क्योंकि इसके जो हम सिंगल डबल राउंड लेने वाले हैं। तो एक सिंगल और एक डबल, तो टोटल 3 राउंड हो गए। 3 से डिवाइड किया हमने, तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 132 टन्स आ रही है, जो कि हम राउंड फिगर में इसके अंदर 130 टन्स डालेंगे 26 की जगह 27 नंबर के एल्युमिनियम वायर से। तो लच्छी की लेंथ आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 इंच रखेंगे। अगर इसको हम सर्कल में नापेंगे तो वो 24 इंच हो जाएगी। तो ये हमारे पास 27 नंबर का एल्युमिनियम वायर, इससे हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 4 कॉइल का सेट बना लिया है बिना तार को कट करे, और इसके अंदर हमने चारों ही कॉइलों में 130 टर्न्स डाली है 27 नंबर के एल्यूमिनियम वायर से। तो फटाफट से हम कॉइल को बाहर, तो ये हमने कॉइल को बाहर निकाल लिया। अब हम इसकी रिवाइंडिंग करेंगे। तो अब हम बाइंडिंग करेंगे, कनेक्शन हमें इस वाली साइड रखने हैं। तो पहली कॉइल हम उठाएंगे और ये जो लीड है हम अपने साइड रख रहे हैं। ये फर्स्ट वाला सिरा जो है अपने साइड रख रहे हैं। तो इसको हमें कहाँ डालना होगा, किसी भी स्लॉट के अंदर डाल देंगे। स्टार्टिंग में तो हम पहला सिरा फिलहाल जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं, और ऊपर से हम इसके अंदर ये 7 नंबर की पीवीसी पेपर लगा रहे हैं। नीचे भी हमने 7 नंबर का पीवीसी पेपर लगाया है। इसको हम चकोर करके डाल रहे हैं ताकि हमें पेपर दबाने में परेशानी ना हो। तो ये हमारा पहला सिरा पड़ चुका है, और दूसरा सिरा जो है हम 4 पिच पर डालेंगे, जो कि यहाँ पर है, यानी कि बीच में 2 स्लॉट छोड़ देंगे और 4 पिच पर हम इसका दूसरा सिरा डाल देंगे। इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे। और इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे। इसका दूसरा राउंड कहाँ पर डालेंगे, इस वाली कॉइल के बगल में, इस वाली स्लॉट के अंदर जो हम अभी डाल रहे हैं। इसके अंदर 2 राउंड आने वाले हैं। तो इसको लोग 2 तरह से बनाते हैं। चाहे तो आप एक एक राउंड करके बना सकते हैं, या फिर एक साथ डबल राउंड। तो हम यहाँ पर फिलहाल, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम सिंगल सिंगल राउंड करके डाल रहे हैं, यानी कि अच्छे से सेटिंग करके। स्टार्टिंग हम डबल राउंड करके दिखा देंगे। अब हम इसी कॉइल के अंदर एक दूसरा राउंड और डालने वाले हैं, जिसे हम सिंगल डबल राउंड बोलते हैं। यानी कि जो हमने सबसे पहली कॉइल डाली थी उसके अंदर हमारा एक राउंड, और इसके अंदर हम यहाँ पर 2 राउंड डाल रहे हैं। और अब इसका दूसरा राउंड हम कहाँ डालेंगे, यहाँ पर। इसके अंदर भी हम पेपर लगा देंगे। ये कॉइल पूरी पड़ चुकी है। कॉइल भी बिल्कुल परफेक्ट आई एकदम, न छोटी है न बड़ी है। थोड़ी सी सेटिंग करेंगे, और अब हम इसकी दूसरी कॉइल डालेंगे। तो चाहे तो हम इधर को बाइंड ले जा सकते हैं, चाहे तो हम इधर को ले जा सकते हैं। फिलहाल हम इधर को ले जाने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका पहला सिरा तो ये है हमारे साइड, और जो इसका आउटर वाला सिरा है वो सामने वाली साइड है ये। तो इस वाली कॉइल का आउटर सिरा उधर है। तो अब हमारी इस वाली कॉइल का जो इनर सिरा होगा वो उधर ही होगा, यानी कि इनर से इनर आउटर से आउटर, कुछ इस तरह से। ऐसे नहीं होने वाला, ऐसे होने वाला। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको हमें एक स्लॉट छोड़ करके डालना होगा इधर से। क्यों, क्योंकि इसमें 6 पिच वाली कॉइल आएगी।
और इसको हमें यहाँ पर ये 2 स्लॉट छोड़ के 4 पिच में डालना होगा। तो इसका ये वाला जो सिरा हमारी साइड आ गया, तो इसको हम जो अगली कॉइल डालेंगे वो हमारा साइड रहेगा, इनर सिरा। तो इनर से इनर यानी कि आउटर से आउटर कनेक्शन होंगे। तो फिलहाल इसी तरह से हम फटाफट से सारी कॉइलें बाइंडिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये हमने रनिंग बाइंडिंग की चारों कॉइलें डाल दी हैं और अब हम स्टार्टिंग बाइंडिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सेपरेटर के तौर पर ये डॉक्टर टेप लगा ले रहे हैं। यहाँ पर हम ये वाला टेप नहीं लगा रहे क्योंकि ये थोड़ा हल्का है, एग्जॉस्ट फैन है, तो इसके लिए हमें ये थोड़ा सा मोटा टेप यानी कि डॉक्टर टेप लगा लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो फटाफट से यहाँ पर हम दोनों साइड टेप लगा लेते हैं। तो ये हमने चारों ही कॉइलों में टेप लगा दिया है दोनों साइड। तो ये हमारी रनिंग की बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर हमने 130 टर्न्स डाली है 27 नंबर के एल्युमिनियम वायर से। राउंड जो है हमारे सिंगल डबल है, पहले राउंड में नहीं थी, कॉइलों में यानी कि सेटों में बनी हुई थी 130 230। अब हमने इसके अंदर 130 टर्न्स डाली है 27 नंबर के एल्युमिनियम वायर से। और अब हम स्टार्टिंग में कौन सा डेटा डालेंगे, तो स्टार्टिंग में जो सेटों से डेटा है वो 130 और 300 है और 28 नंबर के एल्युमिनियम वायर से थी। लेकिन अब यहाँ पर हम लच्छी से बना रहे हैं, तो लच्छी से किस तरह से देखेंगे, 130 टन से और है फिर 300, जो कि हो गई हमारी 430। और अगर हम यहाँ पर जो है 29, अब वो 28 नंबर की जगह 29 नंबर तार डाल रहे हैं, तो इसको हम 10% बढ़ा देंगे, +10% इक्वल टू होता है 473। इसको हम 3 जगह डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सिंगल डबल राउंड डालने वाले हैं, तो टोटल राउंड 3 हो गए। तो 3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो इसका जो आंसर निकल करके आ रहा है वो 157 है। तो यहाँ पर हम 160 टन इसके अंदर डालने वाले हैं 29 नंबर के एल्युमिनियम वायर से। तो फटाफट से हम इसकी भी कॉइल बना लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने 29 नंबर के एल्युमिनियम वायर से चारों कॉइलें बना ली हैं और इसके अंदर हमने जो है वो 160 टन डाली है चारों ही कॉइलों के अंदर। फटाफट से इस कॉइल को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रही हमारी स्टार्टिंग की कॉइल। तो पहला सिरा हमारा ये वाला है, ठीक है, हमारे साइड, ठीक है। तो इसको हम कहाँ डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, यानी जो हमारी 4 पीस थी, यानी आप ऐसे समझ लीजिए खाली स्लॉट के बगल वाले सिरे में हम इसको यहाँ पर डालेंगे। स्टार्टिंग को थोड़ा सा इसको दबा लेंगे ताकि स्टार्टिंग आराम से बैठ जाए, और इधर भी खाली स्लॉट के बगल वाला इसमें सिंगल राउंड। तो ये रही हमारी स्टार्टिंग की कॉइल्स और इसके अंदर जो है हमने वो 160 टन्स डाली है 29 नंबर के एल्युमिनियम वायर से। और इसकी जो लच्छी की लेंथ रखी है हमने, लच्छी की लेंथ रखी है वो हमने थोड़ी सी घटा दी है 12 इंच से, यानी कि आप 11.5 इंच कर देंगे इसको, क्योंकि जैसे जैसे बाइंडिंग होती जाती है अंदर का डाया छोटा होता जाता है, तो इसलिए हमने हल्की सी कॉइल को छोटा कर दिया है, यानी कि 11.5 इंच कर दिया, आइडिया से ही कर दिया है। ऊपर वाली से सॉरी रनिंग से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, ताकि कॉइल बड़ी ना हो। तो इसको हमने यहाँ पर डाला और इसका दूसरा सिरा हम कहाँ पर डालेंगे, यहीं से 4 पिच पर, जो कि खाली स्लॉट के बगल वाली जिसके अंदर एक राउंड आया है यहाँ पर। इसको खींचेंगे, उसके बाद सेम प्रोसेस वैसे ही रहेगा जैसे हमने पहले कॉइल डाली थी। ये हमारी पहली कॉइल पड़ गई है, बाकी की बाइंडिंग हम सेम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने रनिंग की है। तो फ्रेंड ये हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग की चारों कॉइलें डाल दी हैं और पीछे की टेपिंग भी हमने कर दी है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हमने चारों ही कॉइलें एक ही बार में बनाई है, तो इसमें हमें जो है जॉइंट लगाने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ यहाँ पर 4 लीड जॉइंट करनी होंगी, जो कि हमारी 2 ये है रनिंग की, 2 ये है स्टार्टिंग की। तो इसको हम जलाएंगे थोड़ा सा आराम से, ध्यान से, क्योंकि इशारे में ये जल जाता है ज़्यादा। इसको स्क्रैच करेंगे थोड़ा सा और अब हम इसके अंदर स्लीव डालेंगे। तो चारों स्लीव्स हमने डाल दी हैं और अब हम इसके अंदर लीडर ज्वाइन करेंगे। तो ये है हमारी रनिंग की बाइंडिंग, इसके अंदर हम यहाँ पर ये लीड ज्वाइन कर दे रहे हैं। जो हमारा छिला हुआ हिस्सा है उससे पहले एक वाला हिस्सा ही ज्वाइन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि छिला हुआ वाला अगर हम करेंगे थोड़ा सा खिंचाव पड़ेगा तो वो टूट जाता है, क्योंकि वो पहले से ही कमज़ोर होता है। तो इसलिए हमें पहले बिना छिला थोड़ा सा लेना चाहिए। और इसका दूसरा सिरा हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, स्लिप चढ़ा देते हैं, थोड़ी सी लंबी करेंगे ज्वाइंट से,
और उसके बाद जो हमारी ब्लैक वाली लीड है उसको हम यहाँ पर ये स्टार्टिंग बाइंडिंग में ज्वाइन कर दे रहे हैं। इसका दूसरा सिरा स्टार्टिंग की दूसरी सिरे में। और अब हमें ये देखना है कि ये लीड हमें कहाँ पर निकालनी है, कहाँ पर सही से आ पाएंगी। अगर ये हम यहाँ पर ले रहे हैं, ऊपर से हम इसके स्लिप चढ़ा देंगे। ये जो जॉइंट है यहाँ पर भी हमने स्लिप चढ़ा, इसी तरह से हम चारों लीडें सेट कर लेंगे। चारों ही लीडें हमने निकाल दी हैं और अब हम इसकी टेपिंग करेंगे। तो फ्रेंड टेपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है एंड उसके बाद हम इसकी इस तरह से सेटिंग कर लेंगे थोड़ी सी। ओके, अब हम इसके जो ये पेपर है ये दबाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम वार्निश करेंगे। ये एल्युमिनियम का है, वैसे वार्निश नहीं करते हैं लोग, वो इसलिए नहीं करते, अभी बताऊंगा। जो इसके पेपर हमने डाले हैं ओहो इस तरह से नहीं दब रहे, तो इसको हम कुछ इस तरह से दबा लेंगे। फटाफट से हम सारे के सारे पेपर दबा लेते हैं। नहीं दबाएंगे तो रोटर इसमें टकराएगा, पहले तो घुसेगा ही नहीं, तो घुस भी गया तो फिर जो है पेपर ऊपर को उठने की वजह से मोटर शॉर्ट हो जाएगी। टनाटन सब कुछ ओके हो चुका। एक बार हम इसकी बाइंडिंग को टेस्ट करेंगे। रनिंग से रनिंग बोल रही है, स्टार्टिंग नहीं बोलनी चाहिए। ओके, ये और बोल जाए कहीं तार ब्रेक ना हो, ये भी ओके है। अर्थिंग टेस्ट कर लेंगे एक बार, पहले बॉडी पे लगाएंगे एक तार हटाने के बाद फिर बाइंडिंग पे। ये हमारा ओके हो चुका है। अब हम इसके ऊपर वार्निश डालेंगे। वैसे नॉर्मली इसको वार्निश लोग डालते नहीं है, लेकिन हम इसके ऊपर वार्निश डालेंगे। वार्निश करने से ये होगा इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि वार्निश इसलिए किया जाता है ताकि मोटर की जो वायर हैं ये आपस में सेट हो जाए, वाइब्रेट ना करें। क्योंकि जब मोटर चलती है तो वायर वाइब्रेट होते हैं, आपस में घर्षण होकर फिर मोटर जल्दी शॉर्ट हो जाती है। लेकिन लोग वार्निश इसलिए नहीं करते कि एल्युमिनियम की मोटर है, अगर इसमें पानी डाल देंगे तो रिपेयर करने का अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर रिपेयर नहीं हो पाती है, वार्निश होता है तो। लेकिन रिपेयर करने का मौका आएगा ही नहीं इसमें, जब हम पानी डाल देंगे तो। इसका क्या ख़राब होता है, सिर्फ लीडर ख़राब होती है, क्योंकि हम जो इसके अंदर लीडर निकालते हैं वो कॉपर की लीडर होती है। और जब ये वायर एल्युमिनियम का है तो वहाँ से कॉपर एल्युमिनियम आपस में कुछ दिनों के बाद वहाँ से ख़राब हो जाता है जॉइंट, तो इस वजह से सिर्फ इसकी लीडर शॉर्ट होती है। और अब हम इसका जो है पीछे का वार्निश करेंगे। तो अब वार्निश होने के बाद हम इसको फिट करके चलाएंगे, बेहतरीन हवा आएगी। ज़रूरत पड़ी तो हम इसको चला करके भी दिखाएंगे अगर टाइम मिला तो। इस तरह से आप इसकी बाइंडिंग करेंगे इस डेटा के हिसाब से, और स्पीड भी आपकी बेहतरीन आएगी। इसके अंदर 6 MFD का कैपेसिटर लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।